नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्रिय जेमिनी राशि के जन्मों प्रणाम। आज का ये संवाद आपके लिए गहरी आशाएं और आध्यात्मिक संदेश लेकर आया है। सुनिए और अपने मन को खोलकर रख दीजिए। एक चमत्कार, एक ऐश्वर्य का वैभव आपकी दिशा में चल रहा है। ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा द्योतपन प्रसद है जो आपके जीवन में समृद्धि और शांति का सागर लाने वाला है। इस चमत्कार के लिए आपका मन तैयार है, आपका आत्मा पहले से ही इस दिव्य अनुग्रह की प्रतीक्षा में है। ये वैभव आपको सिर्फ धन या वस्तु नहीं, बल्कि एक अतल अंतःकरण की शांति प्रदान करेगा। सोचिए, कितनी देर से आप इस सुख, इस स्थिरता की कामना कर रहे थे। अब वही समय आ गया है जब आपका तप, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी श्रद्धा फल देगी। आपने जो भी हवन, पूजा, जाप, दान कुछ भी किया हो, वो व्यर्थ नहीं गया। ईश्वर का दृष्टिकोण हमेशा आपके साथ रहा है और अब उसका उत्तर आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इस अनुग्रह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं आपके भविष्य में एक उदार हाथ देखता हूँ। कुछ आप में से किसी पुण्य स्थल, किसी धार्मिक संस्था या किसी सेवा केंद्र को अपनी समृद्धि का कुछ हिस्सा अर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दान केवल वस्त्रों, अन्न या धन का नहीं है। ये आपके दिल से निकला हुआ आभार है उस परमात्मा के प्रति जो आपकी विनती सुन रहा था। जब आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो आप वह बन जाते हो जिससे ईश्वर किसी और की प्रार्थना का उत्तर देता है। ये एक पवित्र चक्र है, जहाँ देने वाला और पाने वाला दोनों ही पुण्य के भागी बनते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी एक नए मोहन मार्ग पर मुड़ने को है। क्या आपको अंदर से एहसास नहीं होता? कोई धीमी सी आहट, कोई अनकही उमंग जो आपके हृदय को बताती है कि कुछ महान, कुछ अनोखा आपके जीवन के द्वार पर खड़ा है। ये कोई अचानक आया हुआ भाव नहीं है। आपके अंदर का योगी, आपकी अंतरात्मा पहले से ही इस परिवर्तन की घूंघर सुन रही थी। एक ऐसी विभवपूर्ण उपलब्धि, एक ऐसी सुखदायी घटना जो आपके सब कठिनाइयों, सब त्यागों का मोल चुकाएगी। सोचिए, आपने कितने संसार झेले, कितनी रातों को जागकर गुजरा, कितनी आंसू छुपाए, वो सब अब बीत चुका है। अब आने वाला समय आपके साहस का, आपकी श्रद्धा का फल है। परंतु हे जेमिनाई, संभव है कि आपके इस उज्जवल भविष्य के साथ साथ कुछ सावधानियां भी आपकी राह देखती हैं। आपके निकट में, घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति सच्ची स्नेह भरना नहीं रखता। कोई आपकी निजता, आपके व्यक्तिगत संदेशों या संवादों को जानने की इच्छा रखता है। आपका मोबाइल फ़ोन इसका केंद्र बन सकता है। कोई आपसे फ़ोन मांगकर या आपके बिना जाने ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकता है जो आपके संबंधों में कठिनता ला सकती है। आपकी चिंतन शक्ति, आपका विचार मंथन जेमिनी राशि की विशेषता है, पर इसी गुण के कारण आप बहुत कुछ अपने मन में रखते हैं। सावधानी रहे, अपने व्यक्तिगत सामान, खासकर डिजिटल दुनिया पर नज़र रखें। ये केवल एक संदेश नहीं, बल्कि आपकी अंतरात्मा की पुकार है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर जोकर जागरूक रहें। आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपको एक और दृष्टि दे रही है, एक ऐसी वीडियो संवाद की कल्पना जो आपके जीवन के किसी पीड़े हुए प्रश्न का समाधान लेकर आएगी। ये कोई सहायता, सलाह या मार्गदर्शन होगी जो आपके वित्त, व्यापार या प्रिय संबंधों में नई दिशा निर्धारित करेगी। याद रखिए, परमात्मा कभी कभारी ऐसे ही रूप में आकर आपकी गहरी चिंताओं को दूर करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके हित के लिए, आपकी उन्नति के लिए एक दिव्य साधन बनकर आए हैं। उन्हें पहचानिए। कुछ आपको कानूनी कार्यवाही से भी जुड़ना होगा। कोई दवा, कोई सूचना आपके घर तक पहुंचेगी। इससे भयभीत ना हो, क्योंकि धर्म और न्याय आपके साथ हैं। आपकी नीयत साफ है। बस सत्य का साथ दीजिए और अपने अस्तित्व में विश्वास रखिए। ये परीक्षा आपकी दृढ़ता को और मजबूत बनाएगी। घर परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे रहस्य छुपा हुआ है जो प्रकाश में आने को बेकरार है। कोई तनाव, कोई विवाद जिसका संबंध धन, जायदाद या किसी पेंशन के विभाजन से हो सकता है। ये आपके अपनों के बीच का मामला है, जहां एक की स्वार्थपूर्ण इच्छा दूसरे के हक पर भारी पड़ सकती है। इस विवाद से भागने के बजाय
इसे शांत भाव से समझने का प्रयास करें। गुस्सा और आक्रोश से कुछ हासिल नहीं होगा। माँ सरस्वती आपको विवेक प्रदान करें ताकि आप इस घंटल को सुधर सकें। अब मेरी चिंता का विषय आपका स्वास्थ्य है। आपकी आँखों के नीचे गहरे साए, आपकी नींद उदास हो चुकी है। क्या आप रातों को करवटें बदलते रहते हैं? क्या दिन भर की थकन के बावजूद नींद आपकी आँखों से दूर भागती है? ये केवल शारीरिक थकन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आवरण भी हो सकता है। क्या आप किसी सुझाव पर बिना चिकित्सक की सलाह के कोई दवाई ले रहे हैं? कोई गोली जो दिन में जगाने और रात को सुलाने का वादा करती हो? सावधानी मेरे प्यारे जन, हर शरीर अलग है, हर मन की व्यथा निराली है। जो किसी और के लिए औषधि है, वो आपके लिए विपरीत असर कर सकती है। और हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि रात की ये विराता, ये चुप आपके कमरे में मौजूद किसी अन्य शक्ति का परिणाम हो सकती है? आपके विचार, आपकी चिंताएँ, आपके भय, ये सब मिलकर आपके मन के कमरे में ऐसी भारी हवा बना देते हैं कि नींद दूर चली जाती है। रात भर ये विचार आपको घायल करते हैं और दिन भर आप थके-थके से महसूस करते हैं। ये चक्र आपको उदासी, चिंता और निराशा के गहरे खड्डे में ले जा सकता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, आध्यात्मिक शुद्धि। सोने से पहले नमक या पानी से स्नान करें, अपने कमरे में धूप बत्ती जलाएं और एक पवित्र संकल्प करें कि आपके विचार और आपका वातावरण दोनों शुद्ध हो जाएं। अपने मन को इस बात का आदेश दीजिए कि अब ये स्थान शांति और निंद्रा का है। अब जो आप में से अकेला है, जो विवाहित नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। आपकी कुंडली में यात्रा का योग बना हुआ है। कोई दूर का स्थान आपको पुकार रहा है। ये यात्रा केवल भविष्य की दिशा बदलने नहीं, बल्कि आपके जीवन का अर्थ ही बदल देगी। इसके साथ ही मैं आपको किसी शिक्षा, किसी कौशल या किसी नए ज्ञान के अर्जन पर व्यय करते देखता हूँ। ये सब आपको एक नए आधार, एक नई पहचान देने वाला है। और सुनिए, कुछ आपके लिए तो स्थायी निवास भी बदलने का समय आ सकता है। एक ऐसा स्थान जो आपको अति प्रिय लगेगा, जो आपके जीवन को नया आकर्षक, नया उद्देश्य प्रदान करेगा। वहाँ आप एक नई शुरुआत करेंगे और इसी नए स्थान पर, इसी नए परिवेश में आपकी मुलाकात आपके जीवन साथी से होने की संभावना प्रकाशमान हो रही है। हाँ, जो आप अकेला है, जो टूटा हुआ रिश्ता जी चुका है, उसे नए सपने जगने का समय आया है। ये परिवर्तन चाहे वहास का हो या काम का, उसे न डरें। ये वही द्वार है जिससे होकर आपकी आत्मा का साथी आप तक पहुँचेगा। परंतु एक कठोर सत्य भी है। आपके काम के स्थान पर या आपके निकटव में रहने वाली कोई व्यक्ति आपके प्रति दुष्टि भाव रख सकती है। कोई ऐसा जिसका चेहरा ऊन का है पर मन भेदी है। कोई आपकी सफलता, आपकी कुशलता से जलता है और आपको नीचा दिखाने के लिए कुतंत्र में उतर सकता है। आपकी छवि, आपका कुछ भी किसी गलीज अलतर पर रखा जा सकता है। आपके मित्र बनकर रहने वाले ये लोग आपकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। आपकी ज़मीनी हृदय दृढ़ है, पर भोला भी है। अनजान न बनें। अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें, केवल उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर विश्वास करें। और जो आप किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने साथी के प्रति अपने संकल्प को पुनः दृढ़ करें। आप दोनों के बीच कुछ अनकही बातें, कुछ अधूरे विचार होने से तनाव पैदा हो रहा है। ये तनाव आपके बच्चों की परवरिश या आपके अन्य परिवारजनों की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। कोई बीमार माता-पिता जो आपके निर्णयों पर असर डाल रहे हैं या कुछ ऐसे फैसले जो आपके रिश्ते की दीवारों में दरार पैदा कर रहे हैं। इन सब के बीच आप दोनों ने एक दूसरे को भूलना नहीं है। एक गहरी बिना आवेदन की बातचीत का समय निश्चित करें। अपने प्रेम को, अपने वचन को उसी तेज के साथ याद करें जिसके साथ आपने ये सफ़र शुरू किया था। रिश्ता एक जीवंत वस्तु है, इसे पालने-पोसने की आवश्यकता होती है। अंत में मेरे प्यारे जेमिनी, याद रखिए कि आपकी यात्रा अनेक रंगों से भरी है। चमत्कार भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं, पर आपके पास वो अंतर्दृष्टि है जो इन सबको पार कर सकती है। आपका मन गगन की तरह विस्तृत है, जहाँ प्रकाश और अंधेरा दोनों मौजूद हैं। अपने उसी विस्तृत आकाश को अपना आश्रय बनाएं। श्रद्धा रखें, क्योंकि आपके कदमों में एक ऐसी दिव्य रचना बिखरी हुई है, जिसे चलते जाना है। बस दृढ़ रहें, जागरूक रहें और अपने अंतर्मन की मधुर आवाज़ को सुनें। आपका मार्ग आपका इंतज़ार कर रहा है।